इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो, वो जमीन करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। या फिर जिस जगह पर आप बैठे हो वो जमीन करोड़ों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। दोस्तों, ये दोनों बातें सच है। इस वीडियो में आप पृथ्वी के करोड़ों साल के सफर को देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वहां बहुत से प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ तारे की ऊर्जा कम होने लगी और एक जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल और कण बड़े बड़े पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लेंगे और बीच के इस दबाव से भयंकर विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में उपस्थित क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूर्य के करीब आकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे। समय के साथ इन्हीं क्षुद्र ग्रहों में टकराव हुआ, जिसके कारण बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक के पृथ्वी पर गिरते रहे, और ऐसी ही हलचल थिया ग्रह पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी से टकरा गया। जिसके कारण दोस्तों, पृथ्वी के हिस्से धूल के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक गोल गोल पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे, और धीरे धीरे इन धूल के कणों में टकराव होने से हमारे चांद का जन्म हुआ। उस समय हमारी पृथ्वी पर केवल एक ही सुमंद्र हुआ करता था, जो 1900 डिग्री के तापमान से उबलते हुए लावे था। वो सभी जगह उबल रही थी, जिन्हें आज हम अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी पर उपस्थित भारी तत्व जैसे धातु पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। कुछ सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई। उल्कापिंडों के पानी, नमक और खनिज जैसे पदार्थ शामिल थे। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात हुई और धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिक के मुताबिक जब दूर पानी की गहराई में निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई। कुछ सालों बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। लाखों साल बाद पृथ्वी के केंद्र में अत्यधिक गर्मी के कारण हजारों की संख्या में ज्वालामुखी फेटे, जिसके कारण पृथ्वी पर जमीन का निर्माण हो रहा था। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा था, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल खत्म होते गए और ये सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे और समूह में रहने लगे। आज से 200 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जो जीने के लिए पानी में उपलब्ध खनिज पदार्थ और धूप का उपयोग करते थे, और मल के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलते थे। इन जीवों की वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का निर्माण हुआ, और आने वाले हजारों सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए थे। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ये जीव मरने लगे। उस वक्त पृथ्वी पर ऑक्सीजन के साथ साथ वातावरण भी ठंडा हो चुका था, जिसके कारण जमीन और वायुमंडल में उपस्थित आयरन और मिनरल्स पानी में उपलब्ध ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे, जिसके कारण पृथ्वी की जमीन लाल हो गई थी। समय के साथ पृथ्वी की केंद्र में हलचल हुई, जिससे लावा जमीन पर हजारों सालों तक उबलता रहा, और इसी कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई और पृथ्वी पर तेजाब की बारिश शुरू हो गई। एसिड की बारिश से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और पृथ्वी पर उपलब्ध पानी बर्फ में बदल गया। इस वक्त पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी। सूर्य की किरणें भी पृथ्वी से टकराकर वापस चली जाती थी। फिर लाखों सालों बाद पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से ज्वालामुखी फटने लगे, जिसकी वजह से बर्फ पिघलने लगी, और इस बीच पृथ्वी पर बचे सूक्ष्म जीव भी बदल रहे थे। वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। दोस्तों, बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहा था, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ धरती पर बर्फ तो पिघल रही थी, पर वापस एसिड की बारिश शुरू हो गई थी, और ये लाखों सालों तक चलता रहा, और इसी कारण से समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच बहुत से जीव और सुंदरी पौधे लुप्त हो गए, और जो बच गए वो पृथ्वी के वातावरण के अनुसार ढल गए। और जब पृथ्वी पर फिर से ज्वालामुखी फटने लगे, तब समुद्री पौधे और भी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी।
वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी। आज के 45,000 साल पहले पृथ्वी की ऊपर की सतह पर मोसोज नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पौधे पेड़ उगना शुरू हुए। एक समय बाद पेड़ पौधे की लंबाई आज के 4 से 5 मंजिला इमारत जितना बड़ी हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर पानी से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में बदल रहे थे। धरती की ज्यादा जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी जिसे आज हम पंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब 22 से 23 घंटे का दिन होता था और समुद्र के जीवों का वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का धीरे धीरे रंग रूप बदल रहा था और धीरे धीरे ये जानवर डायनासोर में बदल गए। फिर इन्होंने पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिए। आज के करोड़ों साल पहले पंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया था जिसके विभाजन से पृथ्वी की ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी। इसके कारण पृथ्वी पर हरियाली बती गई। इस वजह से डायनासोर और भी ताकतवर और विशाल होने लगे। डायनासोर ने आने वाले लगभग 3 से 4 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर जमीन, आकाश और पूरी पृथ्वी पर राज करते थे। इस प्रकार अफ्रीका से टूटा भारत आज के द्वीप से टकराया और इस टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट पर्वत से भी बड़ा 4.5 लाख करोड़ किलो वजन जितना उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सीमा को छूते ही आग लगी और पृथ्वी से टकराया और इसकी वजह से निकलने वाली ऊर्जा 10 करोड़ परमाणु बम फटने के बराबर थी। जहां ये उल्कापिंड गिरा वहां के सारे पेड़ पौधे और जानवर जलकर खाक हो गए और समंदर में खतरनाक बाढ़ आने लगी और भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। पूरी पृथ्वी हानिकारक गैस और धूल से नरक हो गई थी और डायनासोर और सभी जीव लुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे जिससे वह इस आपदा से बच गए और लाखों सालों बाद जब पृथ्वी का वातावरण शांत हुआ तब ये जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए और अफ्रीका के जंगलों में ये जीव बंदरों में परिवर्तित हो गए। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। पेड़ पौधे खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया जिसके कारण वह दूसरे जानवरों का शिकार कर पाते थे। धीरे धीरे बंदर वानर में बदलने लगे और खाने की खोज में ये पृथ्वी के अलग अलग जगह पर फैलने लगे और बाद में वक्त के साथ इनके शरीर का रंग रूप वहां के वातावरण के हिसाब से बदलने लगा। वक्त के साथ हम आदिमानव बने और हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया और फिर हम इंसान के रूप में विकसित हुए। दोस्तों, उसके बाद परिवार, धर्म, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते गए और आज पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।